डाइजेशन की प्रक्रिया वैसे होती है। इसके बाद इसका डाइजेशन करने के फूड वैक्यूल्स हो गए। अच्छा, हाँ, तो अब इसमें डाइजेशन किस प्रकार से होगा? डाइजेशन, ठीक है, देखो पकड़ने वाला काम सीलिया के द्वारा होगा। कहाँ से पकड़ा? है ना, वाटर करंट से। जो फ्लो, वाटर करंट जो फ्लो कर रहा है, वाटर करंट जो पानी की धारा आ रही है, बह रहा है, उसमें क्या कर रहा है कि ये जो है फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं, उसको कैप्चर कर लिया। अब जो चीज हमने खाया उसको पचाने का भी काम होता है, क्योंकि हम क्या दाल रोटी चावल खाते हैं तो वो ठोस मटेरियल होता है, उसको पचाने के लिए कुछ प्रक्रिया होती है। तो क्या होता है, जो ये फूड वैक्यूल्स है, जो खाद्य धानी में जो फूड पार्टिकल्स इकट्ठा है, ये इकट्ठा है। अब ये पचेगा कैसे? तो ये पचेगा, जैसे इसकी बॉडी है, ये इसकी बॉडी है, और इसमें फूड वैक्यूल जो है खाद्य धानियां थैलियां पाई जाती हैं। अब यहाँ अगर आ गया तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। यानी इस प्रकार से एक साइक्लिक मूवमेंट में ये घूमेगा, ठीक है। साइक्लिक मूवमेंट में ये फ्लो होगा, यानी एक बार यहाँ ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। तो ये इतना चक्कर लगाएगा कि ये जो है फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। यानी छोटे छोटे जो सॉलिड मटेरियल है ये धीरे धीरे टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, तरल रूप में बन जाएगा। और तरल रूप में जब जैसे ही बनेगा, पैरामीशियम की जो बॉडी होगी इस फूड को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, अवशोषित करेगी, ये अवशोषित हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है फूड वैक्यूल्स को इस तरह से तोड़ने की, साइक्लिक मूवमेंट में, इसी प्रक्रिया कहते हैं साइक्लोसिस, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, साइक्लोसिस कहा जाता है। तो पैरामीशियम में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसका डाइजेशन करने की जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? साइक्लोसिस के दौरान। बस समझ में? साइक्लोसिस का मतलब क्या होता है? सीधी भाषा में, पानी में साइक्लोन आता है, और साइक्लोन क्या करता है? गोल घूमता है। और भी अच्छे समझ लें तो जो चक्की होती है इसमें गेहूं पीसा जाता है, गेहूं डालने के बाद क्या बनता है? आटा ही बनता है ना, आटा बनता है। तो आटे में दो चीज होती है, एक तो आटा होता है, दूसरा चोकर होता है। चोकर क्या होता है? इलिमिनेट मटेरियल्स होते हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो जो भोजन को डाइजेस्ट करके पचा ले गया, अब भोजन को इस तरह तोड़ा, तो जो पचाने वाला फूड पार्टिकल था, पचाने वाला भोजन था, उसको तो एब्जॉर्ब कर गया, है ना। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल थे उसको जो है बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है, क्योंकि वो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। इसीलिए इसकी बॉडी में एक कंडीशन होती है इस प्रकार की, इसको कहते हैं साइटोपैग, साइटोपीवाईजीई, ठीक है, साइटोपैग, जिसको कहते हैं सेल एनस। इस रास्ते से जो अपाच्य भोजन होता है वो बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके डाइजेशन की प्रोसेस हुई। अब देखो एक चीज और है, इसके साथ साथ इसमें रिस्पायरेशन कैसे होता है? रिस्पायरेशन, श्वसन किस तरह से होता है, ठीक है। नाक तो इसके पास नोज या कोई माध्यम है नहीं, ट्रैकिया तो है नहीं कि ये जो है श्वसन की क्रिया करेगा, ठीक है। तो इसका श्वसन किसके प्रकार से होता है? श्वसन जो है बॉडी सरफेस से होता है, बॉडी सरफेस से, ठीक है। शारीरिक सतह बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स के द्वारा जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो आवागमन बना रहता है। क्योंकि वाटर जहां मिलेगा, वाटर पानी में क्या घुली होती है? कौन सी गैस? पानी में कौन सी गैस घुली होती है बताओ? ऑक्सीजन घुली होती है, ठीक है। और चूंकि इसकी बॉडी में पानी आ रहा है, तो पानी अगर आ रहा है तो क्योंकि पानी का सूत्र क्या होता है? H2O, ठीक है, ये होता है ना। तो अगर पानी आ रहा है तो इसकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है, तो अगर जा रही है तो उसको इनटेक कैसे ग्रहण कर रहा है? तो उसके लिए उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके श्वसन के लिए ये अपना श्वसन करता है बॉडी सरफेस के द्वारा, ठीक है। ये अपनी जो शारीरिक सतह होती है उस पर माइन्यूट प्रकार के पोर्स पाए जाते हैं, और
इन पोर्स, उस पोर्स के अंदर गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस होता है, गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर आती है। तो इस तरह से तो ये बॉडी सरफेस के द्वारा इसमें रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब कंडीशन कोई पूछे कि इसका फूड कहाँ से आता है, तो फूड आता है कहाँ से, फूड आएगा कहाँ, ओरल ग्रूव में, ठीक है। कैसे आएगा, बाई करंट वाटर, वाटर करंट के द्वारा, ठीक है, वाटर करंट जल की धारा के साथ, ठीक है, ओरल ग्रूव में आएगा, पानी के साथ फूड आएगा, वो कहाँ जाएगा, वेस्टिब्यूल में, वेस्टिब्यूल में, वेस्टिब्यूल से कहाँ जाएगा, साइटोफेरिंग्स में, साइटोफेरिंग्स से कहाँ जाएगा, साइटोस्टोम में, साइटोस्टोम कोशिका मुख में, और कोशिका मुख से वो भोजन कहाँ पहुंच जाएगा, फूड वैक्यूल में, ठीक है, फूड वैक्यूल में, फूड वैक्यूल्स में। अब फूड वैक्यूल्स में पहुंचा तो फूड वैक्यूल्स में साइक्लोसिस की प्रक्रिया होगी, जिससे क्या करेगा, वो भोजन टूटेगा, फिर उसका टूटने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में होगा, फिर वो उसका डाइजेशन होगा, ठीक है, और डाइजेशन होने के बाद फिर एलिमिनेशन होगा, यानी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर निकालने की प्रक्रिया साइटोपैक के द्वारा होगी। यानी इसके बाद जब साइक्लोसिस की प्रक्रिया होगी तो लास्ट जो पार्ट बचता है वही बचता है साइटोपैग, ठीक है। ये इसके खाने पीने और भोजन को एब्जॉर्ब करने की, यानी न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम यही से है, ठीक है। पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार से होता है, पैरामीशियम में पोषण इसी प्रकार से होता है। सारे लोगों का पोषण एक जैसा होता है, बशर्ते कहने का तरीका अलग अलग होता है। हम क्या करते हैं कि हम अपने पोषण के लिए क्या करते हैं, जो एक सॉलिड फूड पार्टिकल्स होता है उसको कहाँ से लाते हैं, कहीं से लाते हैं, मार्केट से लाते हैं या जो है खेत से लाते हैं, फिर उसको पकाते हैं तमाम प्रकार के। तो ये क्या करता है कि बने बनाए भोजन करता है, क्यों बनाता है, पैरामीशियम क्या करता है, ये बताएगा था ना कि ये बने बनाए भोजन को खाता है जो पहले से रेडी है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, होलोजोइक। इसमें कैसा न्यूट्रिशन, होलोजोइक, ठीक है। अब ये खाता है, जैसे हम खाए, आप खाए, तो खाना खाया तो खाने का तरीका हुआ कि हम उसको कहाँ ले गए, माउथ से बकल कैविटी से फायरिंग्स वगैरह से जाते हुए स्टमक में, फिर आगे तमाम प्रक्रिया। वो हमारी छोटी आंत में जाता है तो 5-6 घंटे लगते हैं उसमें क्या डाइजेशन करने में, उसको तोड़ने में, ठीक है। बड़े जो बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है उसको छोटा मॉलिक्यूल में तोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, बताओ। अगर ये बड़ा मॉलिक्यूल है फूड वैक्यूल्स का और इसको तोड़ा जाए तो इसको क्या, कौन सी प्रक्रिया कहा जाएगा, देखो हमने उस दिन बताया था, एक होता है कैटाबोलिक, और एक होता है क्या, एनाबोलिक या मेटाबोलिक, ठीक है, मेटाबोलिक, ठीक है, ये केमिस्ट्री वाला है। तो कैटा का मतलब देखो काटा, ठीक है, काटा का मतलब होता है ब्रेक, ठीक है, ब्रेक ऑफ। जब एक बड़ा मटेरियल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो वही क्या कहलाता है, कैटाबोलिक। और फिर छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में, वो छोटे छोटे आपस में मिलकर फिर सॉलिड पार्टिकल बना ले, उसे क्या कहते हैं, मेटाबोलिक, ठीक है। अब तो नहीं बोलोगे कैटाबोलिक मेटाबोलिक क्या है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो इसका पैरामीशियम में डाइजेशन इसी प्रकार से होता है, ठीक है। अब देखो सबसे इसका मेन पॉइंट, ठीक है, जहां से परीक्षा में, देखो परीक्षा में तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारा जो है, अगर ऑब्जेक्टिव होगा या हो ऑब्जेक्टिव हो गया है तो आप पेपर दोगे तो आपको पूछा जाएगा कि इसमें भोजन की प्रक्रिया, सबसे पहले है कि इसकी जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है वो किस माध्यम से होती है। देखो अगर रिस्पायरेशन का माध्यम पूछे तो किस माध्यम से है, माध्यम जो है डिफ्यूजन, नाम सुना है ना, डिफ्यूजन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, विसरण, ठीक है, डिफ्यूजन माध्यम से होता है। और ये डिफ्यूजन माध्यम से, जो डिफ्यूजन माध्यम है कि डिफ्यूजन के द्वारा रिस्पायरेशन हो रहा है, लेकिन अगर पूछे किस पार्ट से होता है तो सीधा क्या होगा, बॉडी सरफेस। बात समझ में आ गई, हाँ, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को हमने बताया, जो इसकी संकुचनशील धानी होती है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है एक बार सिस्टोल करना, एक बार डायस्टोल होना, ठीक है, एक बार शीतलन, एक बार सिकुड़न, ठीक है।
तो जो उसमें अब ये तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल केवल फूलने और पिचकने वाली थैली होती है, ठीक है, लेकिन उसमें प्रोसेस क्या चलती है, ऑस्मो रेगुलेशन की, ठीक है, किसकी प्रोसेस, ऑस्मो रेगुलेशन की। यही ऑस्मो रेगुलेशन क्या करता है, रेगुलेट द वाटर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर पानी को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो किसके द्वारा होती है, ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा, ठीक है। बॉडी के पैरामीशियम के बॉडी के अंदर जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है वो कहां से होती है, बॉडी सरफेस से, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन। बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, अब ये उसके जो है मार्फोलॉजी का ये था पूरा कहानी, ठीक है। तो काफी लोग नए आए हैं, उसका मैं फिगर दिखा रहा हूं आपको। ये है पैरामीशियम, ठीक है, ऐसे होता है लाइक स्लीपर, ठीक है। बाकी और लोग देख लें, देखो ये सीलिया बना है, यही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसको हमने कहा ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ये हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन होता है। और पानी किसके द्वारा इसके इस थैली में आता है, पानी जो आ रहा है, ये थैली जो बीच वाला है, ये थैली है, ठीक, ये थैली कहां चला, ठीक है, ये थैली हो गया, पाउच है, लेकिन पाउच में पानी भरने के लिए जगह होनी चाहिए ना, पॉलीथीन में पानी भरा जाता है, गुब्बारे में पानी भरा जाता है, उसके लिए जगह होती है ना, एक मुंह होता है। तो इसमें पानी किसके आ रहा है, ये देखो जो ये स्टार शेप जो इसको क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल, ठीक है, और रेडियल कैनाल, ठीक है, कैनाल माने होता है नली, ठीक है, नली, जो नली कहलाती है, पानी लाती है और उस पानी को उस पाउच में भर देती है। लेकिन अब पानी नाप के तो आ नहीं रहा है, इसे हमको पीना है एक दिन में 2 लीटर पानी, 4 लीटर पानी, तो कभी कभी ज्यादा हो जाता है। जब ज्यादा हम पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में क्या होता है कि वो काफी जो है फूल आता है, ठीक है, तो जो है दिक्कत होने लगती है। तो पानी को नियंत्रित करने की प्रक्रिया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा होती है, जो है ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखो, एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, एक होता है एंटीरियर वाले भाग में, एक होता है पोस्टीरियर वाले भाग में, ठीक है। तो अब बताओ कि इसे हमने बताया था उसको कि पानी का जो झटका है, पल्स स्टेट है उसका, ठीक है, पल्स स्टेट है, जो स्पंदन है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, हमने बताया था सबसे ज्यादा होगा पोस्टीरियर वाले में देन एंटीरियर। अग्र कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अपेक्षा पक्ष कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में स्पंदन की क्रिया ज्यादा होती है, ठीक है, ज्यादा होती है, क्योंकि जो चीज ऊपर से छोड़ी जाएगी वो झटके से नीचे आएगी, तो प्रेशर कहां ज्यादा होगा, नीचे वाले में, जबकि ऊपर वाले में कम प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये होगा। बाकी जो देखो ये जो बने हैं, ये फूड वैक्यूल्स हैं, फूड वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, ठीक है, इसको कहते हैं खाद्य रिक्तिका या खाद्य धानी या भोजन की थैली, और इसको कहते हैं पानी की थैली, ठीक है। अब देखो ये किडनी शेप्ड है, इसको कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस, और ये छोटा जो यहां बना है इसको कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। जितने लोग नहीं आए हैं उनको एक बार रिवाइज कर दिया रहा है कि ये पैरामीशियम की बॉडी में 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं। एक केंद्रक होता है जो किडनी शेप्ड होता है, उसको क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस। एक केंद्रक छोटा होता है, उसको कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। अच्छा, हमने फिर बताया था कि जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है इसको क्या कहा जाता है, और माइक्रोन्यूक्लियस होता है इसको क्या कहा जाता है। हाँ, जो मैक्रोन्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस होता है उसको क्या कहता है, वेजिटेटिव, ठीक है, या इसी को नाम दिया सोमैटिक, ठीक है, सोमैटिक। जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है इसको कहते हैं गैमेटिक, गैमेटिक। ये कैसा होता है, डिप्लॉयड इन नंबर होता है, कैसा होता है, डिप्लॉयड इन नंबर होता है, ठीक है, डिप्लॉयड इन नंबर। इसका काम होता है कि ये जो है जब ब्रेक ऑफ होता है तो फिर बनता है, और इसके बाद ये एब्जॉर्बेशन का काम करता है, ठीक है। और जबकि ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है ये क्या होता है, गैमेटिक होता है। गैमेटिक मतलब होता है जिससे क्या बनता है, जाई
गोट बनता है। और जब जाइगोट बनता है तो एक नई रेसेस जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, एक नई जात बनती है, ठीक है, प्रोड्यूस होती है। तो ये पैरामीशियम है और इसकी यही संरचना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। अब इसका जो मेन पार्ट आता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कहानी इसकी होती है वो क्या होती है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। पैरामीशियम में क्या होता है, जो भी है ना, हर कोई जो ऑर्गेनिज्म आया है वो अपनी ही तरह क्या करता है, वो रेसेस पैदा छोड़ता है, ठीक है। एक कंडीशन एक दिन ऐसा आता है कि जो अपनी ही तरह संतानें उत्पन्न करता है, ठीक है। तो पैरामीशियम भी क्या करता है, पैरामीशियम में भी रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन की कई विधियां हैं, रिप्रोडक्शन की कई विधियां हैं। तो जिसमें सबसे पहले ये रिप्रोड्यूस किस प्रोसेस से होता है, ठीक है। अगर प्रोसेस एकदम ध्यान सुनना, समझ में आ जाएगा, प्रोसेस की बात की जाएगी तो जो पैरामीशियम वगैरह हैं, जो प्रोटोजोवन वगैरह हैं, ठीक है, पैरामीशियम ही नहीं प्रोटोजोवन की बात कर रहा हूं, तो उसमें इंक्लूडिंग पैरामीशियम है। तो इसका रिप्रोडक्शन इसके द्वारा होगा, एक होता है बाइनरी फीजन, ठीक है, बाइनरी फीजन, और इसकी हिंदी होती है द्विखंडन। क्या होता है, द्विखंडन। द्वि माने दो, खंडन माने है ना कंपार्ट या जो है सिगमेंट्स, है ना। तो ये क्या होता है कि दो भागों में, बॉडी दो भागों में बट जाना, ठीक है। तो पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया का जो माध्यम है, प्रोसेस है, वो किसके द्वारा होता है, बाइनरी फीजन। अब बाइनरी फीजन दो ही प्रकार का होता है, देखो ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, और एक होता है क्या, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, लंबवत, इसको कहते हैं क्या है, क्षैतिज, ठीक है। जब कोई लंबाई में काटा जाए, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, ये क्या हो गया, लांगी, अब इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फीजन। लेकिन अब यही पैरामीशियम, पैरामीशियम जैसे है ऐसे डिवाइड हो तो इसी कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन। तो पैरामीशियम में जो डिवीजन होता है, बॉडी का विभाजन होता है रिप्रोडक्शन के लिए, वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल यूग्लिना है, ठीक है। तो पैरामीशियम की जो बॉडी जो रिप्रोड्यूस होती है तो उसमें जो डिवीजन होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, बाइनरी फीजन। और बाइनरी फीजन में कौन सा, ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन, ठीक है, ऐसे करता है। अब देखो और भी प्रक्रिया है, ये तो माध्यम होगा कि ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। इसके बाद एक प्रक्रिया होती है इसमें, ठीक है, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, ठीक है। दूसरी होती है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, ठीक है। तीसरी होती है इंडोमिक्सिस, इंडोमिक्सिस। फिर होती है हीमिक्सिस। तो ये तमाम प्रकार की प्रक्रिया होती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन की। अब देखो इसमें जो रिप्रोडक्शन ये सारे लोग हैं, ठीक है, इसको तो नाम दिया गया, जो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया है ये कैसी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको कहा जाता है। किसको, कॉन्जुगेशन को याद रखना, ठीक है। अगर बोला जाए कि यही एक ऐसा प्रोटोजोवन है जिसमें क्या क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट नॉट ट्रू, लेकिन ये वास्तविक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये भी ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि जो प्रोटोजोवंस होते हैं उसमें जो है कैसा प्रजनन होता है, एसेक्सुअल, ठीक है, केवल अलैंगिक होता है। लेकिन पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम के बारे में कहा जाता है कि इसमें कॉन्जुगेशन की एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि कैसी दिखती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह दिखती है, ठीक है। लेकिन अभी जान लो कि सेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में होगा तो उसमें क्या बनना चाहिए, गैमीट बनना चाहिए, लेकिन यहां गैमीट
नहीं बनता है, क्योंकि इसकी बॉडी क्या काम करती है, एक ही बॉडी रैप्चर होकर दो पार्ट में बंट जाती है और दोनों पार्ट से क्या होता है, एक पार्ट से ये पैरामीशियम, एक पार्ट से ये, ठीक है। दो संतति कोशिकाएं बनती हैं, वो भी किसके द्वारा, रैप्चर बॉडी, बॉडी के फट जाने या टूट जाने से, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, बट वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। ये जितने भी यहाँ लिखे गए हैं कि इसके द्वारा इसमें कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है, इसमें सिर्फ एक ही काम होता है, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये प्रक्रिया है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रक पुनर्गठन, हिंदी बड़ा दिक्कत है, पुनर्गठन, ठीक है। केंद्रक का क्या होता है, पुनर्गठन, यानी केंद्रक से ही फिर जो है वो केंद्रक मॉडिफाई होकर बनता है, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। अब कोई पूछे कि प्रोटोजोवन में या पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, वो एसेक्सुअल होती है, बट है ना, इन पैरामीशियम a process is conjugation that like as a sexual reproduction but not true, ठीक है, बट नॉट ट्रू, वास्तविक नहीं होती है। यानी इसमें जितने भी रिप्रोडक्शन होते हैं उस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, केंद्रक का पुनर्गठन होता है, ठीक है। अब कैसे होता है यही प्रक्रिया समझनी है, ठीक है। केंद्रक का पुनर्गठन किस प्रकार से होता है यही प्रक्रिया आपको समझनी है, कैसे होता है ये, ठीक है। बात जिसको ना समझ में आए वो बोलेगा, ठीक है, कि हमको नहीं समझ में आ रहा है या इसकी हिंदी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, तो बताइएगा, हम फिर से उसको बता देंगे, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि हम बताए जा रहे हैं, आप बिना समझे उसको सुनते जा रहे हैं, सुनिएगा मत, ठीक है। पढ़िएगा, ना समझ में आए, यहाँ ना समझ में आए, घर पढ़ो, घर से जो चीज़ कन्फ्यूजन हो उसको लिख कर लेके आओ, इसका हिंदी क्या होगी, इसका मायने क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। अब देखो बात हम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स को देखते हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है। अब इसकी प्रक्रिया देखो, ये हो गया पैरामीशियम, बिल्कुल सरल है, ठीक है, पैरामीशियम, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, इसके बाद जब नोट्स दे दिया जाएगा तो एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अब ये प्रक्रिया हमको दिखानी है, तो पैरामीशियम में कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि पैरामीशियम में कितने केंद्रक होते हैं, दो। एक किडनी शेप बना लो, कैसा होता है, किडनी शेप, ये, और एक होता है छोटा, ठीक है, ये हो गया, ये केंद्रक हो गया, ये भी। अब ये मैक्रो हो गया और ये हो गया माइक्रो, ठीक है, माइक्रो हो गया। अब इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन को हमको दिखाना है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फिर पैरामीशियम को हमने बनाया, ये पैरामीशियम हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ये वेजिटेटिव है, ठीक है, और ये गैमेटिक है, तो ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है ये धीरे धीरे क्या होगा, डिसअपीयर होगा, ठीक है, डिसअपीयर होगा। और जो छोटा वाला न्यूक्लियस है इसमें क्या हो रहा है, गैमेटिक है, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया, अब ये जो है ये ऐसे था, अब ये दो हो गया, ठीक है। कैसे दो हुआ, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बताओ, माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब सूत्री विभाजन, एक ही पार्ट यानी एक ही आर्गन यानी एक केंद्रक में जब डिवीजन होगा तो एक से कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है।
अब इसमें फिर अगली प्रोसेस वाला जो कंडीशन है, ठीक है, फिर इसी तरह ये बनेगा, ये पैरामीशियम। अब ये जब पैरामीशियम बना तो फिर ये एक बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे, और फिर ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो गया। कैसे डिवीजन, ट्रांसफर्स डिवीजन हो गया। अब एक पार्ट ये हो गया, यानी जब ये डिवाइड होगा तो इसकी बॉडी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, बीच से दबेगी, और दबने के बाद क्या होगा, ये डिवाइड होगा तो आधा ये वाला ये इसमें हो जाएगा, आधा ये वाला इसमें हो जाएगा। अब इससे एक पैरामीशियम ये हो गया और दूसरा पैरामीशियम ये हो गया, ये हो गया 2 पैरामीशियम, ठीक है। प्रत्येक जो है क्या, एक बड़े के साथ एक छोटे के साथ, एक बड़े के साथ एक छोटे के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 2 डाटर, इसको कहते हैं 2 डाटर पैरामीशिया, पैरामीशिया, ठीक है। इसको और भी तरह से दिखाऊं, डिजिटल दिखा दूं मैं इसका। देखो यही है, दिखाई पड़ रहा है। देखो ये क्या लिखा ऊपर, बाइनरी फ्यूजन ऑफ पैरामीशियम हुआ ना, कैसे हुआ देखो। देखो ये अभी बनाया था हमने कि ये पैरामीशियम है, इसके अंदर सारे पार्ट्स हैं, मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा वाला, माइक्रो न्यूक्लियस छोटा वाला, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वगैरह हैं, ठीक है। अब दूसरी कहानी ये वाले फिगर में, ठीक है, ये वाले फिगर में आके देखो। अब इसमें क्या है कि जब पैरामीशियम, अच्छा सारे जब चीजें कहाँ होंगी कि जो पैरामीशियम है जब इसमें डिवीजन वगैरह होगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को पहले स्टॉप कर लेगा, खड़ा कर लेगा, मतलब रेंगना खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। बंद होने के बाद कुछ पार्ट इसके, कुछ आर्गन्स क्या होते हैं, डिसअपियर होते हैं, कुछ आर्गन से क्या होंगे, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो लिखा है ओरल ग्रूव डिसअपियर, ठीक है, ओरल ग्रूव डिसअपियर। तो पहले क्या होगा कि जो ओरल ग्रूव जहां से भोजन आ रहा है, हमने कहा कि जब इसको डिवाइड होना होता है अंडर फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन में, तो सबसे पहले ये क्या करता है, अपने आप का भोजन खाना पानी सब बंद कर देता है, जब इसको क्या करना हो, रिप्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। अब जब खाता रहेगा तो रिप्रोड्यूस कैसे होगा, क्योंकि इसकी बॉडी क्या होगी, इसी बॉडी से ही रैप्चर होकर 2 पैरामीशियम का निर्माण होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि ओरल ग्रुप डिसअपियरिंग, ठीक है, जो ओरल ग्रुप है जहां से भोजन वगैरह आ रहे हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर माने गायब हो जाएगी, ठीक है। फिर लिखा है माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग बाई एमाइटोसिस, ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग बाई एमाइटोसिस, ठीक है। और यहां लिखा है माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग बाई माइटोसिस। देखो 3 टोसिस होते हैं, एक होता है ए माइटोसिस और एक होता है माइटोसिस और एक होता है क्या, मीओसिस, ठीक है। ये 3 कंडीशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बॉडी से 2 पैरामीशिया, इसमें क्या होता है 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, 2 से 4 बनते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो बनेगा वो कैसा होगा,
हैप्लॉयड इन नंबर, इसीलिए 4 होगा, हैप्लॉयड इन नंबर होगा। और जबकि इसमें जो होगा वो डिप्लॉयड इन नंबर होगा। डिप्लॉयड न्यूक्लियस से डिप्लॉयड ही बनेगा, ठीक है, किसमें, माइटोसिस में। और मियोसिस में क्या होगा, डिप्लॉयड से क्या बनेगा, हैप्लॉयड बनेगा, ठीक है, डिप्लॉयड से क्या बनेगा, हैप्लॉयड बनेगा। अब देखो ये माइटोसिस में क्या होता है, ये माइटोसिस का मतलब होता है कि ये माने नहीं, मैंने बताया था जहां ये लिखा हो उसका मतलब क्या है, नो, ठीक है, माइटोसिस यानी जिसमें सूत्री विभाजन ना होता हो, ठीक है। तो इसमें बड़ा वाले में क्या है, जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये होता है ए माइटोसिस के द्वारा, यानी इसमें सूत्री विभाजन नहीं हो रहा है। सूत्री विभाजन कब होगा, जब एक ही ऑर्गन या एक ही जो न्यूक्लियस है जब ये टूट कर दो बना लेता तब होता ना, जब ये टूट कर बड़ा वाला 2 भागों में बढ़ जाता तब होता, इसलिए इसमें माइटोसिस नहीं ए माइटोसिस होता है। और इसमें जो छोटा वाला न्यूक्लियस है इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप सेल डिवीजन कभी पढ़े हैं, कोशिका विभाजन, तो देखो ऐसे बना होता है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं ना। और ये देखो ऐसे ऐसे होता है ना, तो इस तरह डिवीजन। और इसके बाद ये ऊपर खींचता है, क्या लगते हैं, इसमें क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम वगैरह होते हैं। ये आधा टूट जाता है, आधा इधर आधा इधर, है ना, यानी 23 इसमें चला गया, क्रोमोसोम की संख्या 23 इसमें चला गया, ठीक, ऐसे होता है। तो देखो अब ये मैक्रोन्यूक्लियस ए माइटोसिस के द्वारा डिवाइड हो गया और माइक्रोन्यूक्लियस माइटोसिस के। अगली कंडीशन में आओ, देखो ये क्या हो गया, यहां लिखा है न्यू ओरल ग्रुप फार्मिंग, जो ऑर्गन डिसअपियर हो रहा है फिर वो बाद में क्या करेगा, रीअपियर होगा, यानी इसमें एक बार होगा डिसअपियर, ठीक है, फिर होगा रीअपियर, एक बार गायब होगा, दूसरी बार फिर वो बन जाएगा, ठीक है। अब यह लिखा है ओरल ग्रुप क्या करेगा, ओरल ग्रुप बनना शुरू हो जाएगी। तो एक ओरल ग्रुप देखो यहां इस साइड ओरिजिनेट होगी, ये ओरल ग्रुप यहां ओरिजिनेट होगी, एक इधर और एक इधर, ठीक है, इस पाई, यानी एक एंटीरियर साइड, कहां चला जा रहा है, हाँ, एक एंटीरियर साइड पर और एक पोस्टीरियर साइड पर। और ये क्या करता है, ये इलोंगेट होता है, जो मैक्रोन्यूक्लियस है जो इसके द्वारा डिवाइड हो रहा है वो क्या हुआ, इलोंगेट हो रहा है। इलोंगेट माने होता है ये ऊपर खींच रहा है, रबड़ की तरह इसे खींचेगा। अगर रबड़ को काफी देर तक खींच दिया जाए, छोटा सा रबड़ होता है, इसी को फैला कर खींच दिया है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये बीच से टूट जाएगा, ठीक है। तो ये लंबा हुआ, तो जितने लंबा होगा, क्योंकि ये कैसा होता है, डंबल शेप्ड होते हैं ज्यादातर, ठीक है, डंबल डबरू के आकार का, या बीच में ऐसे होता है। तो देखो पतला है तो ये ऊपर खींचा, ये नीचे खींचा, दोनों तरफ खींचा हुआ है, तो ये क्या होगा, और पतला हो जाएगा बीच से, ठीक है, ये और बीच से पतला हो जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा, टूट जाएगा यहां से, ठीक है, ये बीच से टूट गया, यहां टूट गया। अब ये क्या हुआ कि ये भी खींचा, छोटा वाला भी खींचा, देखो माइटोटिक स्पेंडल, क्योंकि इसमें ये वाला जो क्या है ऐसे है, तो इसमें क्या है, इस प्रकार की प्रक्रिया है, इस प्रकार की, ठीक है, यही प्रक्रिया, ये इधर खींचा, ये पार्ट इधर खींचा, तो ये क्या गया, ये भी बीच से टूट गया। और जब बीच से टूट गया तो एक कंडीशन आएगी कि अब इसमें पहले ओरल ग्रुप, सबसे पहले क्या आया था, ओरल ग्रुप आया था, फिर इसके बाद क्या इसमें ओरिजिनेट हुआ, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी आ गए, जो ठीक है, ये भी अब प्रोड्यूस होने लगे। और इसकी बॉडी बीच से क्या कर रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, दब रही है ना, बीच से दब रही है। और दबने की कंडीशन में जैसे ही दबेगी, इसका खिंचाव ऊपर जाएगा, इसका खिंचाव नीचे आएगा। तो ये जो है, अब ये इस पार्ट से एक पैरामीशिया बन गया, दूसरे इस पार्ट से एक पैरामीशिया, इस प्रकार से 2 डॉटर पैरामीशिया का निर्माण हो गया, किसके द्वारा, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स, ये बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, ठीक है। यही फिगर अगर समझ गए तो ड्रा करने में आसानी, कुछ नहीं करना है, एक पैरामीशियम बनाना है, सारे पार्ट उसको भर दो, इसके बाद सिर्फ क्या होगा कि एक बार मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग करेगा इस प्रक्रिया के द्वारा, मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करेगा माइटोसिस के द्वारा, फिर इसमें क्या होगा, इलांगेशन होगा, दोनों में, दोनों मैक्रो और माइक्रो में इलांगेशन होगा, साथ साथ जो
ओरल ग्रुप है वो रीअपियर हो जाएगी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रीअपियर हो जाएगी, और रीअपियर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो पैरामीशियम की बॉडी है वो बीच से कॉन्स्ट्रिक्ट होकर ब्रेक ऑफ टूट जाएगी, और उस टूटे हुए पार्ट से अलग अलग पार्ट से, यानी ये पार्ट और ये पार्ट, एक दो पैरामीशियम का निर्माण करेगा, तो उसे कहते हैं टू डॉटर पैरामीशिया। ठीक है, यही था बाइनरी फ्यूजन इसके द्वारा। ठीक है, ठीक ऐसे ही प्रक्रिया कॉन्जुगेशन में कुछ होगी। केंद्रक सिर्फ रीऑर्गेनाइज होगा, ठीक है, रीऑर्गेनाइज होगा, वो जुड़ेगा, फिर जो है बड़ा जो है डिसअपियर होगा, फिर रीअपियर होगा, फिर जो छोटा वाला जो है उसमें डिवीजन होगा। तो इस प्रकार से होते होते तो जो है एक बार माइटोसिस होगा, एक बार मियोसिस होगा। तो इस प्रकार से बाइनरी कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होगी, ऑटोगैमी की प्रक्रिया होगी। बस फर्क क्या होता है, कॉन्जुगेशन जो नाम है, देखो कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन कब होगा, जब इसमें दो लोग होंगे, दो इंडिविजुअल होंगे। ठीक है, इंडिविजुअल, जब दो व्यक्ति विशेष लोग होंगे, तो दो लोगों का जब आपस में क्रिएट होते हैं, मैटिंग करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। ऑटोगैमी क्या होता है, जिसके अंदर एक ही बॉडी के अंदर खुद ही जो है रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, खुद ही न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, रीऑर्गेनाइज होता है। तो कॉन्जुगेशन में कितने लोग, दो लोग चाहिए, और ऑटोगैमी में, ऑटो माने होता है स्वयं, है ना, इसके लिए सिंगल इंडिविजुअल। तो ऑटोगैमी की प्रोसेस सिंगल इंडिविजुअल के अंदर न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जबकि कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया के दौरान दो जो है इंडिविजुअल आपस में मेटिंग कर कर न्यूक्लियस का आदान प्रदान करते हैं, यानी इसका न्यूक्लियर मटेरियल उसके अंदर, उसका न्यूक्लियर मटेरियल इसके अंदर। तो फिर जब ये एक्सो अपने आप को छोड़ते हैं, तो इससे जो है दो पैरामीशिया और इससे दो पैरामीशिया, तो कॉन्जुगेशन में चार पैरामीशिया बनते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक है, तो हम कल पहले आपको लिखवाएंगे बाइनरी फ्यूजन के बारे में, इसको जितना बताए हैं पहले इसको नोट्स दे दिया जाएगा, फिर आपको बताएंगे कॉन्जुगेशन के बारे में, पहले समझा देंगे उसका फिगर, फिर इसका नोट दिया जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसे। तो कल जो है ये रिप्रोडक्शन आपको नोट्स दिया जाएगा, नोट्स में। ठीक है।